जस के तस से पहले आपको इसके बारे में बताता हूं। पहला बड़ा बदलाव जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था कि वक्फ बाय यूजर की छुट्टी कर दी। इसकी अभी भी वापसी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना इसको वापस लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया था कि बोर्ड में गैर मुसलमानों की एंट्री का प्रावधान रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा भाई कि गैर मुसलमान रहेगा वक्फ बोर्ड में। उल्टे कोर्ट ने गैर मुसलमानों की संख्या भी तय करके अपनी मुहर लगा दी कि भाई इतना तो रहना ही रहना होगा। तीसरा बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को हक दो, बोहरा समुदाय के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाओ। ये सारे बदलाव भी जस के तस रहेंगे। कोर्ट ने इनको भी नहीं छेड़ा कि ना ठीक काम है, रहने दो। चौथा बदलाव, सरकारी संपत्तियों से भी वक्फ का कब्जा हटाने के लिए प्रावधान किए। नए कानून में नियम बनाए और उन नियमों पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। पांचवा बदलाव, एएसआई की जो संपत्ति होती है उसको वक्फ के कब्जे हटाने के लिए नए नियम बनाए गए उस पर से। उन नियमों को भी कोर्ट ने नहीं हटाया। यानी कुल मिलाकर मोटा मोटी जो बदलाव नरेंद्र मोदी सरकार चाहती थी, इस देश में न सिर्फ गैर मुसलमानों को बल्कि गरीब मुसलमान, उसकी जमीन भी लोगों ने उठा के वक्फ कर दी, उसको भी कब्जा लिया वक्फ के नाम पर। वो खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो कुछ लोगों का कब्जा है वो कब्जा खत्म होना चाहिए। सबको मौका दो, सबका रिप्रेजेंटेशन दो, महिलाओं को भी लाओ। तो जो बदलाव मोदी सरकार ने किया, लगभग सारे वो बदलाव कोर्ट में भी मान लिए गए और कोर्ट ने उनमें से ज्यादातर चीजों पर रोक नहीं लगाई। किस पे लगाई वो आगे बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो रही कि वक्फ बाय यूजर के जिस प्रावधान को नरेंद्र मोदी ने रद्द किया था, उस प्रावधान की वापसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं हो पाई। यानी नरेंद्र मोदी का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और संविधान के टेस्ट में पास हो गया। वक्फ बाय यूजर का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्म के कार्यों में इस्तेमाल हो रहा होता है और इस वजह से उन्हें वक्फ की संपत्ति मान लिया जाता है कि नहीं, बहुत दिन से हम कर रहे हैं तो ये वक्फ कर दिया हमने। मान लीजिए कोई जमीन है, आपने कहा हम बहुत दिन से यहां नमाज पढ़ रहे हैं, हम बहुत दिन से यहां पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं, अब ये वक्फ कर दिया मैंने, तो वक्फ बाय यूजर हो गया, वक्फ बाय यूज हो गया। भले ही औपचारिक दस्तावेज हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता था। वक्फ संशोधन कानून में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को ही हटा दिया गया कि बहुत ऐसे कैसे चलेगा, कागज है ये नहीं, आप कह रहे कि नहीं हम तो कर दिए तो कर दिए। तो याचिकाकर्ताओं ने इसका बड़ा विरोध किया कि अरे वक्फ बाय यूजर कैसे हटा दीजिएगा, ये तो मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को सही नहीं माना और कहा कि कई बार इसका गलत प्रयोग होता है, इसलिए वक्फ बाय यूजर पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि वक्फ का कानून 1923 से है। अगर मुतवल्ली ने 102 साल से वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जैसे पहले के कानून में प्रावधान था, तो वो कैसे दावा कर सकता है बॉस कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी वक्फ संपत्ति मानी जाएगी? इतने साल से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ना हम तो कराए भी नहीं, कागज भी नहीं दिखाएंगे, हमने कह दिया वक्फ तो वक्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, कानून में जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ऐसी कई पुरानी संपत्तियां हैं जिनके कागज मौजूद नहीं है। ऐसे में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान हटाने से इन संपत्तियों पर संकट आ जाएगा। लेकिन कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन के लिए वक्फ डीड की जरूरत नहीं होती। अगर ओरिजिनल डीड नहीं है तो एप्लीकेशन देकर सारी जानकारी दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इसलिए उनका यह मानना है कि अगर 30 साल से मुतवल्ली ने संपत्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अब उनकी यह दलील नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर कानून में एप्लीकेशन के साथ साथ वक्फ डीड की कॉपी मांगी जा रही है तो उसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि अगर कई सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा है और वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाकर ऐसे कब्जों को रोका जा रहा है तो पहली नजर में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को हटाना मनमाना नहीं कहा जा सकता। यानी कोर्ट भी मान रहा है बॉस कि वक्फ बाय यूजर बोल के आप जो है वो कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ना कर दिया। आप घर बनवाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं ना बॉस, कागज कराते हैं ना कि ये 30 साल छोड़ देते कि ना मेरा घर है अब हम नहीं कराएंगे। तो वैसे ही अगर आप वक्फ कर रहे हैं तो उसके पहले कागज बनवाइएगा ना। नए वक्फ कानून के विरोध में सबसे बड़ा मामला वक्फ बाय यूजर का ही था, क्योंकि कई राज्यों में वक्फ बाय यूजर के नाम पर ही सारी वक्फ संपत्ति क्रिएट हो रही थी। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो क्या होगा, वो ओवैसी का पुराना बयान सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है।
वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी खुद बता रहे हैं कि यूपी के अंदर 1,12,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कागज नहीं है। करेंगे वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो कोई भी घुस जाएगा, कोई भी ले लेगा। अब कोई भी नहीं लेगा। जिसका दावा है कि उसकी जमीन है वो लेगा, वो कोर्ट में केस लड़ेगा और लेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद ओवैसी के इसलिए होश उड़े हुए हैं। ओवैसी का आज क्या हाल है, मौलानाओं का क्या हाल है, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ लोग बिना कुछ समझे सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर उछल रहे हैं। ये लोग वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों का हवाला देकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों पर रोक लगाकर नरेंद्र मोदी को झटका दे दिया, जबकि सच यह है कि इन प्रावधानों पर रोक से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोर्ट ने वक्फ कानून के किन प्रावधानों को रोका उसके बारे में भी आपको बताता हूं। पहला जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई, अंतरिम रोक भी कह सकते हैं आप, कि कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। इस पे तो रोक लगाई। अब जिला कलेक्टर का यह फैसला नहीं ले पाएगा, जिला कलेक्टर यह फैसला नहीं ले पाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। दूसरा, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगाई गई जिसके तहत किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में कुल 20 लोगों में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। राज्य वक्फ बोर्डों में कुल 11 लोगों में से गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती। ये वो 3 प्रावधान है जिस पर रोक को ही इंडी गठबंधन अपनी जीत बताने लग गया। जो लोग कह रहे थे कि पूरा कानून ही गैर संवैधानिक है, वो कानून वैसा का वैसा ऑलमोस्ट आ गया, उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये 3 चीज पे कह रहे हैं कि जीत गए हम लोग। एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इन 3 प्रावधानों में रोक को लेकर भी कितने पेच हैं और इससे जो वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने का काम चल रहा था, आरोप लगता है, वो रुक नहीं जाएगा। उसको अब करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। जो फैसला आज आया वो एनडीए के मुंह पे एक ऐसा करारा तमाचा है और पूरे देश के लोग सर्वोच्च न्यायालय के हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फैसला हो, चाहे वो सीओ का फैसला हो, चाहे वो मेंबर्स के नॉन मुस्लिम मुस्लिम होने का फैसला हो। और हम ये समझते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। इसमें एक ही मजहब के लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ एक ही मजहब के जो दायरे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें एक बिल के तहत जो है उनको इस कानून के दायरे में लाया गया। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को समझा है। सुप्रीम कोर्ट ने समझा नहीं समझा वो तो अलग बात है। इन लोगों को यह समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो तो काम होके रहेगा। और चूंकि वो गैर संवैधानिक नहीं था, इनको भी अंदर ही अंदर तो पता था, वोट बैंक के लिए बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इनको समझ में तो आ रहा था कि नरेंद्र मोदी इतने सालों से जो चल रहा है गलत काम, उसको रोकने के लिए कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से भी जब मुहर लग गई तो कह रहे ना ऐसा हुआ ना, इस वजह से ये जो है नरेंद्र मोदी के लिए झटका है। जबकि खुद ही मान रहे थे कि वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो बाप रे बाप अब क्या हो जाएगा, तो अब तो खत्म हो गया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि जिन 3 प्रावधान पर रोक को लेकर इंडी गठबंधन अपनी जीत का जश्न मना रहा है, उसमें कौन कौन से पेच हैं। जैसे कोर्ट ने कलेक्टर के अधिकारों को सीमित कर दिया, लेकिन यह बात समझने वाली है कि वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार तो अभी भी कलेक्टर के पास ही रहेगा। कोर्ट ने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, बस यह कहा कि कलेक्टर का फैसला आखिरी नहीं होगा, सर्वे तो कलेक्टर ही करेगा। ठीक है, आखिरी फैसला कलेक्टर का नहीं होगा, आगे कोर्ट का होगा। इसमें क्या है, दरवाजे तो खुले अलग अलग कोर्ट में जाने के। पहले तो ट्रिब्यूनल के आगे ही नहीं जा पा रहा था आदमी। दूसरी बात, जहां तक 5 साल तक इस्लाम प्रैक्टिस के नियम पर रोक की बात, तो यह रोक तब तक है जब तक राज्य सरकार नियम नहीं बना लेती। यह अंतरिम रोक है बॉस, नियम बन जाएगा उसके बाद यह भी खत्म हो सकता है। तीसरी बात,
मुस्लिम पक्ष तो यह चाह रहा था कि वक्फ बोर्ड में एक भी गैर मुसलमान मेंबर नहीं होना चाहिए। आपको याद है ये लोग कहते थे कि बाप रे बाप, मुसलमान का काम है, मुसलमान अपनी जमीन दान कर रहा है, इसमें गैर मुसलमान क्या करेगा। लेकिन उनकी यह मांग कोर्ट ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई मिनिमम जो है 4 लोग आपको रखने ही होंगे मैक्सिमम। सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों पर रोक लगाई है उसमें भी कई पेच है। यही वजह है कि वक्फ कानून के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी खुद मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी जीत कम, बड़ा झटका ज्यादा है। सुनिए ओवैसी को। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। अब